हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, कशिश हो तो दुनिया मिलने को मचलती है। कशिश हो तो दुनिया मिलने को मचलती है और जिंदगी शर्तों से नहीं जिंदा दिली से चलती है। जिंदगी शर्तों से नहीं जिंदा दिली से चलती है। दोस्तों, हालात चाहे कैसे भी हों पर सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा होना चाहते हैं। दोस्तों, इन दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा बनने वाले लोग अपना अच्छा करने के लिए ना जाने कितनी जिंदगियों के कैरेक्टर से खिलवाड़ करते हैं, कितनी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं अच्छा बनने के लिए। और जो अच्छे होते हैं वो ना जाने कितनी जिंदगियों की जिंदगी बना देते हैं। तो दोस्तों, कितना बड़ा फर्क है, जरा सोच कर देखिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 4 सेंटेंसेस को आज से गुड बाय कहना होगा। वो 4 सेंटेंसेस दोस्तों कौन से हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं? ये सेंटेंसेस ही तो आपकी सफलता का आधार है। नंबर 1, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस दुनिया का है एक ही रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इसको आज से अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये वो सेंटेंस है जो आपके मन को कमजोर करता है। इसलिए आपको शक्तिशाली बनना है। तो पहला डिलीट जो आज से करना है वो क्या करना है कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, आज मेरा मूड नहीं है। अरे दोस्तों, मौसम तो इंसान के अंदर होता है और जैसा मूड वैसा मंजर होता है। मानसिक अवस्था आपकी स्थिति है, आपको कैसे करनी है ये चॉइस आपकी है। ये जिंदगी हर पल हर क्षण आपको या तो मौका दे रही है या धोखा दे रही है। ये आपकी चॉइस है, आप इसे मौका बनाना चाहते हैं या धोखा बनाना चाहते हैं। नंबर 3, दोस्तों मैं बात 4 सेंटेंसेस की कर रहा हूं। नंबर 1 मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं, नंबर 2 भी आपसे शेयर कर चुका हूं, नंबर 3 मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। किस्मत का मतलब क्या है? किसकी मत पर चल रहे हैं आप? अपनी मनमत पर चल रहे हैं, अपनी मत पर चल रहे हैं, या दूसरों की मत पर चल रहे हैं, या श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। श्रेष्ठ मत आपके पेरेंट्स के पास, आपके टीचर्स के पास और भगवान के पास होती है। तो दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपको डिलीट करने होंगे। अगर आप इनको डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपको सफलता पर आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो सोचिएगा और इनको डिलीट करिएगा। मैं बात दोस्तों सफलता की कर रहा हूं। सफलता अपने आप में ही कुछ कहती है। सफल का मतलब क्या है? आपने जो तय किया है उसे फल सहित प्राप्त करना, उसे सफलता कहते हैं। और सफलता एक्सक्लूसिव ही नहीं, इंक्लूसिव से शुरू होती है। सफलता की यात्रा अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सफलता के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? मैंने एक बार ऐसे ही पूछा था तो एक ने कहा राइट इक्विपमेंट की जरूरत है। सर, राइट इक्विपमेंट चाहिए। दूसरे ने कहा टीम वर्क जरूरी है। तीसरे ने कहा ट्रेनिंग जरूरी है। और फोर्थ ने कहा सर मेहनत जरूरी है, समय जरूरी है, पैसा जरूरी है। हाँ दोस्तों, ये भी जरूरी है, पर मेरा सवाल क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। शिखर जरूरी है, जैनथ जरूरी है, सफलता की पीक जरूरी है। अगर लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है, अगर आपका फोकस आपके लक्ष्य पर नहीं है, तो दोस्तों मेहनत का, टाइम का, पैसे का, नॉलेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सफलता के शिखर का होना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 1 साल का शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। आप 1 साल में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं?
आप एक दिन में क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, आप एक घंटे में क्या करना चाहते हैं? हर एक मिनट में अपने माइंड के फंक्शन को चेक करिए। इसे दोस्तों अवेयरनेस बोलते हैं। जब तक आप अवेयर नहीं बनेंगे तब तक आपकी नेगेटिविटी कम नहीं होगी। इस नेगेटिविटी को कम करने का एक ही तरीका है कि हर मिनट पर अपने लक्ष्य को चेक करें, सफलता के शिखर को चेक करें, तभी आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और शिखर पर पहुंचने के लिए चैलेंजेस तो आते ही हैं। चैलेंजेस के लिए स्किल का होना तो जरूरी है, पर स्किल के साथ साथ विल का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोविड चल रहा है, चैलेंजेस कितने आए, स्किल रखी की रखी रह गई। जरा सोचिए कि इस वीडियो के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। क्या ये लक्ष्य आपका शिखर है या नहीं? क्या ये आपको आपकी मंजिल पर ले जाएगा या नहीं? ये भी आपको दोस्तों सोचने की जरूरत है। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा, उसके पास एक वुडन ब्लॉक था, मतलब लकड़ी का एक फट्टा था। टीचर ने कहा एक स्टूडेंट से, क्या आप इस फट्टे पर एंड टू एंड चढ़ सकते हो? तो स्टूडेंट ने कहा, हाँ चढ़ सकता हूं। अब उसने उस फट्टे को एक स्टूल पर रख दिया। स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ने कहा, सर अब भी चढ़ सकता हूं। अब उसने उस वुडन ब्लॉक को एक 10th फ्लोर पर रख दिया। एक बिल्डिंग थी जो स्काई स्क्रैपर थी, उसका जो 10th फ्लोर था, 10वीं मंजिल थी, उस पर रख दिया। अब स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ने कहा नहीं चढ़ सकता। अरे उस पर चलना ही तो था, केवल चढ़ना ही तो था, लेकिन स्टूडेंट्स ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो हाइट से डर गया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चैलेंजेस से डर गया। इसलिए दोस्तों, चैलेंजेस ही तो हैं जो आपको चेंज करते हैं। अगर आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो आप कभी भी बेटरमेंट फील नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट फील नहीं करेंगे, डेवलपमेंट फील नहीं करेंगे, और आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चैलेंजेस को फेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि मन को कमजोर मत होने दो। इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं एक टिप आपको दे रहा हूं। इसके लिए टिप है कि आप हमेशा पॉजिटिव इनटेक को एक्सेप्ट करिए। आप चारों तरफ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप सुनकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप पढ़कर इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन लेते हैं, दोस्तों से, टीचर से, पेरेंट्स से, ना जाने कितने सोर्सेस हैं आपके पास। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। तो चेक करिए वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव इनटेक है या नहीं है। क्या वो आपको कमजोर बना रही है या शक्तिशाली बना रही है। जैसे अगर आप सुबह सुबह उठें और आप अच्छा नाश्ता लें तो इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। यही बात आपकी इंफॉर्मेशन पर भी लागू होती है। इंफॉर्मेशन एक बीज की तरह है, या तो वो सीड वीड में बदलेगा या वो सीड फ्लावर में बदलेगा। ये दोस्तों आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।